गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में हुए चर्चित गोलीकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 0.32 बोर की पिस्टल तथा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घटना 26 जनवरी 2026 की है, जब शिकायतकर्ता हरिशंकर अपनी पत्नी संजू के साथ बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में 2 अज्ञात युवकों ने महिला पर गोली चला दी। घटना के बाद पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस आयुक्त के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और त्वरित जांच शुरू की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। 1 फरवरी 2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर लोनी बॉर्डर पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विनीत राजपूत, विभोर शर्मा, हरिशंकर उर्फ सोनू राज बैसला और अर्जुन शामिल हैं। तलाशी के दौरान इनके पास से 1.32 बोर पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई, उसने पुलिस को भी चौंका दिया। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता हरिशंकर को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसी शक के चलते उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने अपने परिचितों विनीत, राज और अर्जुन के साथ मिलकर साजिश रची और विभोर शर्मा से पिस्टल का इंतजाम किया। योजना के मुताबिक 25 जनवरी की शाम जब हरिशंकर अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहा था, तभी विनीत ने पीछे से महिला पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद पति ने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, ताकि पड़ोसियों और परिचितों को फंसाया जा सके। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मामले में शस्त्र अधिनियम की धाराएं 3/25/27 भी जोड़ी गई हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस साजिश में अन्य लोग तो शामिल नहीं थे। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। विशेष रूप से विभोर शर्मा के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध लोनी बॉर्डर थाने में 11, कोतवाली गाजियाबाद में 2, इंदिरापुरम में 1, खोड़ा में 1 और दिल्ली के विभिन्न थानों में 5 मामले दर्ज पाए गए हैं। कुल मिलाकर उसके खिलाफ 20 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह मामला पारिवारिक अविश्वास और आपसी कलह का परिणाम है। अवैध संबंधों के शक ने एक व्यक्ति को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कराने की साजिश रच डाली। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी पारिवारिक विवाद को कानून हाथ में लेकर सुलझाने की कोशिश न करें और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद लें। गिरफ्तारी करने वाली टीम में लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी समेत कई तेज तर्रार पुलिसकर्मी शामिल रहे। टीम को उच्च अधिकारियों ने सराहना भी दी है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से प्राप्त किया और क्या उनका किसी बड़े गिरोह से संबंध है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। स्थानीय लोग हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को पीड़ित समझा जा रहा था, वही असल गुनहगार निकला। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सर, गोलीकांड का खुलासा किया गया है, कितने आरोपी गिरफ्तार हैं और क्या वजह रही गोली मारने की? दिनांक 26/1/26 को एक शंकर नामक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि मेरी पत्नी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई है। इस सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और अपनी टीमें जो है उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और हमारे जो सर्विलांस है उसके माध्यम से उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। तो इसमें एक बाइक प्रकाश में आई, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। उनका जब पीछा किया गया तो उनमें से एक व्यक्ति विनीत नामक व्यक्ति जो उसको पकड़ा गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया घटना कारित करना, और उसके द्वारा ये बताया गया कि घटना कारित कराने वाला जो महिला है जिसको गोली लगी है, उसके पति है हरिशंकर जिसका नाम है, उसी द्वारा ये घटना कारित कराई गई है, जिसमें उसने कुछ पैसे का लालच दिया था इन लोगों को और घटना कारित करने के लिए। घटना होने के 1 सप्ताह पहले भी उन लोगों ने 2 बार प्रयास किया था उस महिला को मारने के लिए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। अंततः उस दिन उनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी और जिसमें उस महिला को गोली लगी थी, इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर, मोटिव क्या था? मोटिव जो इसके पति से पूछताछ हुई उसके द्वारा ये कहा गया कि मुझे संदेह था कि जिनको उन्होंने नामजद किया है उनके परिवार के लड़के से इसके अवैध संबंध होने का उसको शक था। सर, इससे पहले ये कितनी बार उस पर अटेम्प्ट कर चुके हैं? जैसा मैंने बताया कि 1 सप्ताह पहले 2 बार अटेम्प्ट कर चुके थे।
उसने अपने पड़ोसियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था कि उससे हमारा विवाद था, उस विवाद को लेकर के उसने गोली चलवाई है। जब इसमें छानबीन की गई, कैमरे देखे गए तो कुछ लड़के संदिग्ध नज़र आए। उसमें हमारी टीम चेकिंग के लिए भी लगी थी वहाँ पर। पता लगा कि उस गाड़ी को रोका भी था टीम ने, लेकिन उसी बीच फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन आया। उस फ़ोन को अटेंड करने के चक्कर में तब तक वो स्लिप हो गया था। लेकिन जब कैमरे के माध्यम से आगे बढ़े तो पता लगा कि 3 लड़के थे जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसमें से जब एक लड़के को पकड़ा गया, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि जो महिला है उसके पति द्वारा ही 50,000 रुपये में कहा गया था कि इसको गोली मार दो। उसके आधार पर इसके द्वारा गोली चलाई गई थी। उससे 1 सप्ताह पूर्व भी इन लोगों द्वारा उस महिला को मारने का प्रयास किया गया था। उसमें एक दिन में 2 बार प्रयास किए गए। एक बार वो सब्जी मंडी गई थी सब्जी लेने, उस समय प्रयास किया गया था तो उसको एहसास नहीं हो पाया। फायर इन लोगों ने किया था लेकिन उसको पता नहीं चल पाया कि कोई फायर मेरे ऊपर हुआ है, और उसको लगा कि कुछ हमें जल उड़ गया कहीं से, कुछ ऐसा है इस टाइप को उसको लगा था। दूसरा प्रयास फिर उसको पहले तो उसने जब सब्जी लेने गई तो उस समय प्रयास किया तो उनको मौका नहीं मिल पाया। दूसरा प्रयास दोबारा जब वो बाज़ार गई थी उसमें इन लोगों ने प्रयास किया, जिसमें फायर भी किया था इन लोगों ने, लेकिन उसमें वो बच गई थी। तीसरे प्रयास में इसको गोली लगी थी। तो जब पूछताछ उसके पति को, जब उस आधार पर पति को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पड़ोस में जिसका नाम उसने लिखवाया है उसके भाई से अवैध संबंधों के साथ शक था इसको। इस आधार पर इनके घर में विवाद भी होता था और उसीलिए ये काफ़ी दिनों से प्रयासरत था कि इसको मतलब इसके साथ ये घटना कराई जाए। जो विनीत नामक व्यक्ति है जिसने इसको गोली मारी थी, इससे इसकी दोस्ती एक क्रिमिनल है जो कि नोएडा में बंद है, उसके माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी, जहाँ ये लोग मिलने भी उससे जाया करते थे। और उसी भी इनका तय हुआ था कि ये बागपत रहने वाला है विनीत, इससे तय हुआ था कि इनसे घटना कारित कराया जाएगा। उसने अपने 2 दोस्तों को और जोड़ लिया था। इस प्रकार कुल 3 लोगों ने मिलकर के इस घटना को कारित किया था और घटना कराने में इसके पति की खुद की भूमिका 50,000 रुपये। हरिशंकर का उसका किसी का बिजनेस है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह की दुकान उसकी। संपर्क में कैसे आया कौन? इसका ये कहना है कि जो नोएडा वाला बंद है वह एक शादी मुझसे मिला था और उसके माध्यम से फिर दोनों संपर्क में आए थे।